हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैरान परेशान होंगे, क्योंकि आज ठीक होंगे तो नहीं बोलूँगी, हैरान परेशान ही बोलूँगी। क्योंकि जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे सिर्फ सचिन मनीषा नहीं, बाकी सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो मनीषा को चाहते हैं, वो सब लोग हैरान परेशान हैं। और यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइबर ही नहीं, सारे यूट्यूबर्स भर भर के मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बस वेट कर रहे हैं मनीषा का बोलने का। कि जैसे ही मनीषा आवाज़ उठाई, सारे यूट्यूबर्स मनीषा के साथ हैं, भर भर के सपोर्ट है मनीषा का। के वीडियो के कमेंट्स के नीचे कम्युनिटी के द्वारा हर कोई बहुत अच्छे से मनीषा को सपोर्ट कर रहा है। चाहे वो उनके मनीषा के देवर हों प्रिंस रंजना, चाहे अमित किट्टू। उन्होंने भी एक कम्युनिटी डाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि क्या वशीकरण होता है, क्योंकि सबसे करीबी अमित, वो सचिन भाई के सबसे करीबी थे अमित भाई। वो भी मनीषा को भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए उन्होंने पूछा कि सच में वशीकरण होता है। क्योंकि जो इंसान अभी 2 दिन पहले लाइव आके धड़ल्ले से बोल रहा था मेरी बीवी की तरफ, मनीषा की तरफ ये टेढ़ी मेढ़ी आंखें करके भी देखा ना तो मुझसे बुरा, आज वो ही इंसान रात को धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा है, अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा है, और सुबह होते ही दूसरे दिन वो इंसान एकदम से बदल गया, एकदम से बदल गया। कैसे कैसे? पूरा लैब डिलीट, सारी चीज़ें डिलीट। तो यहाँ पर ये वशीकरण शब्द आता है सबके दिमाग में। सारी चीज़ें मनीषा के साथ ही क्यों? जब सामने वाले का कम्युनिटी पोस्ट आया था तो मनीषा ने उस पर रिप्लाई करते हुए बोला था, साफ शब्दों में बोला था कि मैंने बोला था मेरे पति से दूर रहो, मैंने बार बार बोला था मेरे पति से कोई रिश्ता मत रखो। तो भाई क्यों नहीं आप दूर हुए? जब किसी को एतराज़ था, किसी को दिक्कत थी, तो आप क्यों दूर नहीं हुए? वो शाम बार बार बोल रही है कि मेरी कम्युनिटी को बार बार डिलीट किया जा रहा है, मुझे सच रखने बताने नहीं दिया जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उस हालत में नहीं हूँ। मनीषा ने बोला कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद काफ़ी एक अंदर तक डर बैठ गया। अरे आप चाहे कम्युनिटी कितनी भी डिलीट करवा दो, उसने बोला करवाया जा रहा है मेरा कम्युनिटी डिलीट, सामने वाला के तो कुछ भी डिलीट नहीं होता, सारा कुछ मनीषा के ही साथ क्यों? बहुत लोगों को बहुत डर बैठ गया। अच्छा, कम्युनिटी डिलीट करने से ये मत सोचो कि उसकी जो उसने जो बोला उसकी सारी बातें डिलीट हो गई। पूरा ये ना सोशल मीडिया वाईटी पर जितने भी लोग मनीषा को चाहने वाले हैं, सबके पास स्क्रीनशॉट हैं, सबके पास। चैनल से डिलीट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हर एक इंसान के पास वो है जो कम्युनिटी मनीषा छाप रही थी, जो लगा रही थी। मनीषा ने बोला मेरे हम पति पत्नी के रिश्ते में आग लगा दी 2 साल से। मैं रो रो के खून का घूंट पी के, मैं कैसे कैसे रो रो के अपने दिन और रात मैंने गुजारे हैं। हमको साथ में वीडियो नहीं बनाने दिया जाता, हमको साथ रहा नहीं दिया जाता, बर्थडे के दिन भी मेरे साथ नहीं है, हमको अलग करने की कोशिश की गई है, हमको अलग किया जा रहा है। बहन बनकर, साफ बोला मनीषा ने, बहन बनकर पति पत्नी के रिश्ते में आग लगा दी, पति पत्नी को अलग किया जा रहा है। कभी किसी तीसरे इंसान को अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में ना लाए, चाहे बहन बनकर हो, चाहे दोस्त बनकर हो, कुछ भी। बहन भाई के रिश्ते इतने भी कलंकित हो सकते हैं। आगे से कोई डरेगा किसी को, अपने पति को कोई बहन बनाते, कोई अपनी लाइफ में लाने से पहले? बहन बनकर भी ऐसा किया जा सकता है क्या? और सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं, उसका कोई जवाब नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, क्यों? किस लिए? बहुत आसानी से बोल दिया मेरे पास मत आओ किसी भी कंट्रोवर्सी। तो भाई जाए कहाँ जब आपका नाम लिया गया है? सोचने वाली बात है, जो इंसान धड़ल्ले से बोल रहा था मेरी बीवी शौर, वो इंसान कैसे बदल गया, भाग गया बीवी को छोड़ के? क्यों? किस लिए? जबकि सामने वाला बोल रहा है कि मुझे किसी से कोई मतलब रिश्ता नहीं रखना, तो भाई आप क्यों कि उससे जा के ज़बरदस्ती रिश्ता रख रहे हैं? देख नहीं रहे आपकी बीवी को हर्ट हो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है। यहाँ तक कि मनीषा के खुद सचिन भाई की मम्मी अपने बेटे का नाम ना लिखकर
मनीषा अपनी बहू का नाम लिखा कि मैं उसके साथ हूँ। अपने बेटे के लिए नहीं लिखा उन्होंने, अपनी बहू के लिए लिखा मैं उसके साथ हूँ। मनीषा कभी अकेली नहीं थी। तो यहाँ पे सोचिए कि हर एक इंसान, चाहे देवर जेठ ननद भाभी दोस्त जो कल तक खूब अपने सगे सचिन के थे, वो आज मनीषा के साथ हैं। और सचिन ऐसा नहीं सचिन के खिलाफ है, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सचिन को हो क्या गया है। इसीलिए पूछा जा रहा है, सच में वशीकरण होता है? रातों रात इंसान कैसे बदल सकता है? क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझा कि वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। उनका दिमाग एकदम चाबी की तरह घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। छठी माता की कृपा से, शायद मनीषा की कुछ दुआ की कृपा से छठी वाले दिन थोड़ी सी उनको अकल आई, सद्बुद्धि आई, अपनी बीवी का सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बीवी का हौसला बढ़ा। बीवी ने कमेंट्री छापी कि माता मैं अगली साल बहुत अच्छे से आपका व्रत करूँगी, मेरा पति मेरे पास लौट आए, उनको सद्बुद्धि आई है, मेरे पति के साथ बहुत गलत हो रहा था। शायद माता रानी थोड़ी सी, और अगले दिन फिर उनको वश में कर लिया गया। एक इंसान की पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। मनीषा ने साफ शब्दों में बोला कि इससे ज़्यादा मेरे साथ कुछ भी बर्बाद नहीं हो सकता, मैं इससे ज़्यादा कुछ बर्बाद नहीं होंगी। जो कुछ मेरे साथ होना था हो गया। और मैं बोलूँ, अब मनीषा चुप नहीं रहना चाहिए। अब वो जितना चुप रहेगी उतना उसके साथ बहुत गलत होगा। अब मनीषा की कमेंट्री देखने के बाद हर कोई डर गया था। सुबह जिसने बोला था उसने मैं बहुत बड़ा करूँगी। फिलहाल वो अम्बाला में अकेली थी। अब उनकी सासू माँ और अंशु, ये सब कुछ लोग पहुंच चुके हैं। बहुत लोग हैं जो मनीषा के एकदम से सपोर्ट के लिए तैयार हैं। सृष्टि जी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। अमित किट्टू आवाज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो साथ देने के लिए तैयार हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसे ऐसे राजों का खुलासा करने के लिए तैयार हैं कि जो और भी बहुत तगड़ा धक्का लगने वाला है। सिर्फ चुप हैं मनीषा के कारण, कि मनीषा पहल करे। चुप हैं कहीं ना कहीं सचिन भैया के कारण कि आखिर इनको हुआ क्या है। क्योंकि सामने वाले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, उनके रिश्ते में कुछ भी नहीं छोड़ा। जब पता था किसी की बीवी को दिक्कत हो रही, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, तो पहले ही साइड हो जाना चाहिए था ना। किसी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, किसी का बसा बसाया घर बिगाड़ कर आप अपना घर बसाने जा रहे हैं। कैसे? कितनी उसके दिल से हाय निकलती होगी। जितने भी इन लोगों के करीबी थे ना, जो भी यूट्यूबर्स वगैरह थे, जो भी इनसे जुड़े थे, चाहे सचिन भाई के दोस्त हों, चाहे मनीषा के फ्रेंड हो, पूरे यूट्यूबर्स जान गए थे इनकी इस रिश्ते की हकीकत। सब लोग भांप गए थे, इसीलिए कहीं ना कहीं सारे लोग कट रहे थे। सब लोगों को उनकी हकीकत पता चल गई थी और डर था कि कहीं ऐसा ना हो आज वही मोड़ आ गया। इसलिए सब आज मनीषा के साथ खड़े हैं। खुद सचिन के दोस्त अमित किट्टू, वो नहीं समझ पा रहे कि आखिर हमारे दोस्त को क्या हुआ। माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं बेटे को क्या हुआ, बीवी नहीं समझ पा रही है क्या हुआ, साला हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या हुआ। कोई इंसान ऐसे हद तक भी गिर सकता है किसी के पति को छीनने के लिए। बातें बहुत कुछ हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।